मैं विशेष विनती करता हूँ, और ये जितने भी कवि बैठो ना भाई साहब, फोटो खींच रहे हैं। ऐसा कहना पड़ता है यार, दो बच्चे हैं रे। हाँ यार, दो बच्चे हैं वो। बैठो माता बहनों, लाडली बहनों, 1200 रुपये। बैठो आप। बहुत बढ़िया। मैं मेरे कवि मित्रों की पीठ थपथपाना चाहता हूँ। पूरा पांडाल लबड़ जबड़ भरा हुआ था यहाँ पे, सबको पट्टों ने भगा दिया। दिल्ली वाली आई भाई परबाते गई, कहीं मतलब नहीं निकला। वो छाती माथे कूट गया। कमल जाट साहब, आपसे विनती मैंने करी थी कि आप रुकना, जाना मत। हालांकि मैं भी इतना नहीं कर पाऊंगा। जब इतने नहीं कर पाए तो अकेला क्या कर लूँगा मैं। आप लोग जागीरदार लोग हो, अन्नदाता। ये अपने उपाध्यक्ष महोदय को एक लोट और फेंको। जो भी लग रहे 10 रुपये लोट के, कहीं मतलब नहीं। फंसाओ दो और बैठो आप आराम से। आप लोग 5-50 बीघा है आपके पास जमीन, लहसुन भरी है, घर में सड़ रही है वो। आप ऐसे जागीरदारी स्टाइल में बैठो। लगना चाहिए कि गांव में कोई मौत हो गई और आप उठाने में आए हो। नहीं मत करो। आप लोगों को ताली बजाने का तो कह ही नहीं सकते। आप नहीं मत करो, ये उपकार हो गया। मत बैरागी जी, इतना जोखिम मत उठाओ भैया। तुमने 6 सल्टा दिए तब नहीं बजाई। मैं क्या कर लूँगा। मैं तो अड़े ब्याप जी कर रहे हूँ आपके, मेरी गली निकल जाए। बैठो आप लोग। हाँ भैया, इधर भी देख लेना रे। बैठे ना भाई साहब, बैठो। खाली पलका मार दे इस पर। हाँ, ऐसे ही फलस मार दो तो भी खुश अपन, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग जागीरदार लोग हो, चाहे जो आ रहे हैं यहाँ पे बोले ताली बजा, नहीं। समाज में ये वाला काम अच्छा माना ही नहीं गया है। सब किसी के काम धंधे हैं, कोई चेयरमैन है, कोई उपसभापति, कोई पार्षद, यही बच्चे अब यहाँ पे। वो तालियां कूटोगे तो गांव में बदनामी होगी कि रात भर ताली ठोकता है ये। इसलिए ये काम नहीं करना अपने को। पैसे दिए हैं, रामदेव बाबा समिति ने पैसे दिए रहे हमको पैसे दिए। तो चेयरमैन साहब ये होना चाहिए कि जो कभी नहीं समझे, नहीं जो समझ में नहीं आया उसके सामने चढ़ता बोला नाच, पैसे लग जाएगा, नाचना पड़ेगा। देखो पहली बार तो हमको यहाँ इतना सम्मान की स्वागत हुए ही नहीं। हाँ। मैं वही समझ गया जागीरदार लोगों में आए रहे अपन, सब बड़े बड़े जागीरदारों में आए अपन, छोटे मोटे लोगों में नहीं आए। और पैसा देके काम करवा रहे हो आप। पवन जी बैरागी को टेंडर दिया कि पकड़ के ला रहे, ये भी बेचारा 15 दिन से हमको ढूंढ लाया अलग अलग आइटम। मेरे को एक बात बताओ कि चाहे जो आ रहा है यहाँ पे बोल रहा है 2 हाथ ऊपर कर लो, बाँव फट जाए तो नहीं करना। ऐसे हो जाओ, आड़े पड़ जाओ, यूं हो जाओ, नहीं तालियां बजाओ, बिल्कुल नहीं। बस साहब थमा मारे सोगन, ताली बजाने का बोल रहा चाहे जो। तो मेरे को ये बताओ आप, मेला समिति के अध्यक्ष महोदय पवन जी बैरागी जी, कि पैसे हम ले जाएंगे कि ये पैसे कौन ले जाएगा? तो जब पैसे हम ले जाएंगे तो मेरे नए गांव के गरीबड़ो तुम ताली क्यों बजाओ? नहीं ये हो गया। 2 छोरी मैंने बताई थी, 2 हैं। 1-1.5 रोटी खा रहा छोटे वाला, 3-3.5 रोटी बड़े वाला खा रहा। छठी में पड़ रहा वो। 28 रोटी लुगाई की और बाकी मैं तो दिख ही नहीं हूँ। कर लूँगा मैं। अभी लग गई भाभी तुम्हारी नौकरी पे, लग गई 1200 रुपये मैंने लगा दी है। तो हाँ देखो, हम क्या ब्राह्मण लोग, 1 बाल्टी घुमाऊँ तो 15 दिन खाऊँ।
गांव अपना भी बड़ा है, मांडो आपने देखा होगा, बड़ा गांव है। तो वहाँ पर एक बार बोला बाल्टी घुमाई, 15 दिन टेंशन नहीं, 1200 इधर आ रहे, हल्दी मसाला उसका। अपने को मैं टेंशन का जीवन चाहते ही नहीं सर। आप लोग भी टेंशन में मत रहो, लगना चाहिए। मैंने बोल दिया आपसे कि आप उठाने में आए हो, वैसे ही बैठो। ऐसा सुनसान मामला होना चाहिए। और आप लोग जो सोफे पे बैठे हैं, शुरू से आपने ताली नहीं बजाई, आपके हाथों को कष्ट नहीं दिया, तो मेरे टाइम क्योंकि आप बड़े लोग, आप पदाधिकारी हो साहब, बड़े लोग हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी कि आप हम जैसे लोगों को ताली बजाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। मैं तो गरीब आदमी हूँ, 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूँ। मकान मालिक मेरे चूहे परेशान करे, मेरा सामान तक कतर गए। मैं जानता हूँ ना तुम लोगों का स्टैंडर्ड भी। ये मध्य प्रदेश में आता है ना नया गांव, बस मैं भी मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे माजने, क्योंकि उसी किताब से तुम पढ़े जिस किताब से मैं पढ़ा। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, सफेद गोला गोले में मोर, 2 किताब चलती थी भाई साहब, बाल भारती और गणित। भगवान कसम, गणित को तो साल भर उठा के नहीं देखा। और हिंदी 3-3 बार पढ़ू। पहला पाठ, चल रहे मटके टम्मक टू। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, लेकिन राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। बुढ़िया को सूची तदबीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया यूं कहती जाती, चल रे मटके टम्मक टू। वहीं से पढ़ा दूसरा पाठ, गंगाराम अंधा और बंसी लंगड़ा। दूसरा पाठ गंगाराम अंधा और बंसी लंगड़ा। बढ़िया। अंधे को दिखे नहीं, लंगड़ा से चला ही नहीं। उसके गांव के पास में मेला लगा। वो लंगड़ा अंधे के पास गया और डिजाइन डाली, बोले तू मेरे को उठा ले, अपन 2 मेला देखी आए। चंदा दिया, अरे उनने भी, क्या तेरे क्या चाहिए, इसको कुछ चाहिए क्या? 30 नंबर नहीं पीते हैं वो, तेरे को मालूम है, मांगते फिर रहे हैं। चल अरे तेरे को, अरे यार धीरज भैया आपको ध्यान ही नहीं। वो भैया पूछने गया है कि वास्तव में क्या रात भर इनको चाय नहीं पिलानी क्या? ऐसा सही बात है। तो वो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सब इनके अनुसांगिक लोग हैं और ये सब ऐसा चलेगा। आप लोगों की मंशा हो तो मैं एवरेज दूं, नहीं तो मैं भी विसर्जन लूं। आप नहीं बोलो, आप ऐसे गुण गप बैठे रहो, अच्छा भगवान कसम कुछ भी नहीं होएगा। अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा धीरज, बहुत अच्छे। वो तो मैं पहले नहीं आया, तुम्हारी कसम ने इतने जाते ही नहीं। उनको मालूम था कि एक आइटम इतना कारगर निकल गया तो ये तो और मजा देंगे, यूँ मतलब इसलिए बैठे रहता है लालसा में। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि अपने कविता की बात करूंगा ही नहीं मैं। इनने कर ली, क्या हुआ? कहीं नहीं हुआ। उस टाइम भी तुमने कहीं नहीं करा। मैं कविता की बात करूं क्यों? महंगा आया आइटम यहाँ बेचे, यहाँ बिकेगा ही नहीं है। यहाँ रेमंड के कपड़े नहीं बिकेंगे मेरे। तो हर माल 10 रुपये, हर माल 10 रुपये। वो लोग, मैं जानता हूँ तुम बहुत समझदार लोग हो, इतने समझदार लोग हो तुम कि तुम सब समझते हो। तुम जब ये समझ जाओ कि माता का बाल 2000 रुपये किलो, माता का बाल दो, तो फिर ये नहीं समझोगे क्या? बुकड़ा ले लो, बुकड़ा, मारवाड़ का बुकड़ा। इतना समझदार लोगों के बीच में आया हूं मैं, तो मेरे को इतनी अकल है कि मेरे को क्या करना है। मैं कविता की बात क्यों करूं? कविता जन्म से सर हमारी यहाँ, जन्म से कविता। बच्चा पैदा हो, मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो, मामा कैसे पीला उड़ा दे, बच्चे को कपड़े में डाल ले, बोले तेरे बाप ने नहीं झुलाया, तेरी माँ ने नहीं झुलाया। वहां से बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो कान में कविता, बोले कान्ना मान्याकुर, कान्या मान्याकुर, चलो जोधपुर, जोधपुर का कबूतरा उड़े फुर फुर, कान्या मान्याकुर। वहां कविता, खेल खेल में कविता। अटकन मटकन दही चटाका, राजा गया दिल्ली, घोड़ा बदाऊं का बीच देख मार। कविता हर जगह। अरे मांगने खाने वाले आते थे पहले मालवांचल में, वो कविता। हाँ भैया। धीरे अंदर जरा, धीरे अंदर गाय की गुआरी जरा धी, कौची कौची करेली ने पाका पाका पान, सासू जी ने कतरी खाया, जम्मे जी के कान जरा धीरे।
मैं बोल रहा हूँ बोलचाल की भाषा में। कविता इतनी खतरनाक हो गई कि जगह जगह कि कुआं में कबूतर बोले मसड़े में भूल, ध्यान दे के छोरो अब तो नगर पालिका नगर निगम 5 बजे रात से नहीं सोने दे रही वहां से कविता कि देख 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 यहां वहां न फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया, बोले गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। अब कहाँ कविता की बात करने, वही किताब मैं तो जानता हूँ ना माजने। दूसरा पाठ गंगा रामंदन बंसी लंगड़ा, वो लंगड़ा उस कंधे अंधे के कंधे पे शिफ्ट हो गया। दो ही मेला देखने गए, मेला देख के आए। लंगड़े ने सब देखा, अंधे ने क्या देखा, कहीं नहीं, क्योंकि उसको दिखे ही नहीं। बात समझ में आई? फिर भी तुमने ताली क्यों बजाई? वो अंधे का शोषण हो गया, गधा जैसा लंगड़े को उठा के ले गया वापिस लाया। और गुरुजी कह रहे भाईचारे से रहना चाहिए। अब 70 साल से यही अंधेपन का शोषण हो गया था। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूँ, मकान मालिक के पास गया, चूहे परेशान कर रहे हैं, माने नहीं मकान मालिक जाट साहब मेरी बात। मैंने फिर बोला, मैंने कहा कम है कमाई और बढ़ रही महंगाई, कैसे दिन कटे रहे आपको बताऊं क्या, कि तकिया रजाई गादी सबको कुतर डाला, आप ही बताएं अब ओढ़ू क्या बिछाऊं क्या, कि तंग हुआ चूहों के आतंक से किराएदार, बोला रात भर नाचते तुम्हें नाच के बताऊं क्या। तो सुनकर सेठ बोला चूहों का ही नाच देख, 500 रुपए में सपना चौधरी नचाऊं क्या। ऐसी स्थिति है मेरी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत लुटा हुआ आदमी हूँ मैं तो, और फंस गया हूँ। आज तो गली निकाल रहा हूँ यहाँ से। मैं जान रहा हूँ तुम सुमड़े के सुमड़े ही रहोगे। एक के चेहरे पे चमकने जवान जवान छोरे जब ऐसे हरे नए गांव के, समझो जरा भावनाओं को। मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल लोगों के दिल दिमाग में इतना उतर गया कि पूछो मत। मैं ज्ञान देने आया हूँ, पैसे लगे जाऊँ वहाँ, 2,500 रुपये में आया हूँ, फ्री फंड में नहीं आया यहाँ। 2500 नगद, जिसमें 1300 की बंडी आ गई। घर भी ले जाना पड़ेगा। ट्रक में हाथ देते देते जो चला धार से, मैं यहाँ तो 60 रुपये में नया गाँव। जाओ आप लोग, है नहीं, सुबह वापस पासा जल्दी रोटा भी करना। कोई नहीं, जाओ जाओ आप जाओ। अपने भी 1200 रुपये, ये देखो 12 चौक 48। ये इनके यो नहीं मालूम है कि रात में भी फार्म भरा है लाडली बहना का, तो चाहिए रहा, जिनके मालूम है भी नहीं चाहिए रहा। तो भरो भरो फार्म और भरो, अभी बढ़ेगा पैसा। अभी तो मुख्यमंत्री महोदय का पिताजी को स्वर्गवास हुई गई, नहीं तो इना महीने ही धर देता। और 3,500 3,000 का लगभग आशा में जीने वाले लोग हैं भाई साहब। अपन मोबाइल के लोगों के दिल दिमाग में इतना चढ़ गया सर, मोबाइल की एक्टिविटी में बात करें। छोटे से गांव में रहता हूँ, मांडो कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है मेरा, केवल आटे मांगने की दृष्टि से बड़ा है बस, इस दृष्टि से नहीं है। जिन छोरियों की सगाई हो गई, जिन छोरों से, यहीं से सब शिष्टाचार ही खत्म होता है, संस्कार खत्म होता जा रहा है। जिन लड़कों की सगाइयाँ हो गई, जिन लड़कियों की सगाई हो गई, वो लड़का किसी भी बहाने से आके उस लड़की को 1108 मोबाइल दे जाए और बता के जाए उसकी विशेषता। बोले देख तो इसमें टार्च भी है, तू रात में चढ़े ना तो पैर मत तोड़ लेना। लड़की गांव की, बोले चालू कैसे होगी है? तो बोले लाल खटका दिख रहा है ना, इसको जोर से दबाना, चालू और बंद। तो हेज के बारे में बताए, हेज का निशान उससे बंद होती तो उसका बताए वो। बोले ढूंढी थारे या चौकड़ी नगे नहीं आई रही, ऐसी ट्रेनिंग दे के चला जाए। छोरी अपनी छत पे अपने गांव में, छोरा अपनी छत पे अपने गांव में 2:30 बजे तक बात करे। छोरी छोरे से कह रही कि तेरे बिना मैं नहीं, तो छोरा कह रहा मेरे बिना तू नहीं तो तेरे बिना मैं नहीं। चली चक्री, खाने पीने की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो, पहनने उड़ने की बात हो। छोरी छोरे से कह रही एक दिन कि देखो तुम्हारे बेसन गट्टा की सब्जी हाउ नहीं लागे। तो छोरा के आज मैंने मूला खा लिया, मूला तुम्हारे मूला की मूला डका रही है।
मैंने कहा रुक जा बेटा, ये मूले नीचे जान दे अभी, अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक मूले नीचे जाएंगे। तो ऐसी बातें करे सर वो, पहनने ओढ़ने की बात होए। तो छोरी छोरे से बोले कि काली बूसट बिल्कुल भी नहीं जानती है आपको। तो छोरा कह रहे कि हरी सलवार कुर्ते में तू भी बेंडी गद दिखे। रिश्तेदारी की बात हुई तो छोरे ने छोरी से पूछ लिया कि तेरी मौसी कितनी है मौसी? बोले 3 मौसी, रतलाम वाली मौसी, नामली वाली मौसी और नीमच वाली मौसी। और बोले मासा जी, अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जब मासी 3 है तो मासा जी कितने होना चाहिए भैया? कितने होना चाहिए मासा जी? 3 नहीं है, मासा जी 4 है। तुमको नहीं मालूम, बीच में ज्ञान में देने हो तो तुम क्यों पेल रहे हो? मासा जी 4 है। डॉटर वाली मासी मर गई और मासा जी जिंदा है, इसीलिए तो डॉलर बहुत आता रहा है। तो कवि सम्मेलन में जाने से हमको यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी किसी की मासी मासा जी की गिनती चल रही तो बीच में अपने को 3-3 नहीं करना चाहिए। हो सकता है मासा जी 4 हो, नहीं तो मामेरा कौन करेगा उनको? ये चीजें बताने आया हूं मैं। दिन चलता रहे भैया, ऐसी तैयारी करे, रूम में डीओ, स्प्रे, परफ्यूम वगैरह ये वो सब करवाए, कच्ची दीवार पे पुट्टी कराए, तितली वाले पर्दे लगाए, पंखा लगाए, बजाज का बिना आवाज का 2 रस्सी लटकती रहे, एक रस्सी खींच दो तो पंखा चालू, दूसरी रस्सी खींच दो तो पंखा बंद नहीं हो रहा, नया पंखा भंगार कर दोगे राजकुमार भैया। दूसरी रस्सी को जब एक बार खींचेंगे तो स्पीड कम होगी, दूसरी बार खींचेंगे तो और कम होगी, और तीसरी बार खींचेंगे तो बंद होगा। आ गया ज्ञान समझ में? तो कवि सम्मेलन में जाने से एक और अद्भुत ज्ञान ये भी हमको प्राप्त होता है कि कहीं भी पंखा बजाज का बिना आवाज का 2 रस्सी लटकता हुआ दिखे तो दूसरी रस्सी को भड़ से नहीं खींचना है, अन्यथा पंखा भंगार हो जाएगा। 2500 में क्या क्या करूं यार? उसके बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहे हो। तैयारी करे पट्टा, साल भर तो इतना मस्त जीवन का चले। आहा, तुम्हारे लिए चांद, मेरे को चांद की जरूरत है तो बोले ये ले, ऐसा ला के दो। बोले मैं तुम्हारी जुल्फों में खोना चाहता हूं तो पूरे बाल माथे पे डाल ले। आहा, इतना तरबतर चले साल भर। साल भर बाद वो बोले एक तकिया और दरी फंसाए बगल में, बोले मैं तो गैलरी में सोऊंगा, ये मच्छर मेरी जान ले लेंगे। जीवन इतना तो दीवार पे से पोपड़े निकलने लग जाए, पंखा बजाज का बिना आवाज का रात भर गड़ ऐसी आवाज करे, और साल भर पहले बोलते रहे कि तेरे बिना मैं नहीं, वो साल भर बाद बोले कि कमीने आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। इतना उच्चाटन करवा दिया। मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि पत्नी आ गई मेरे पास, बोले बाल कटवा। मैंने कहा क्यों? बोले औरतें भी तो कटा रही है कि नहीं? मैंने कहा तू तो मेरी है, तू मत कटाए। मानी नहीं। इतने में हमारे मध्य प्रदेश के उस वाले हिस्से में रात को चोटी काटने के प्रकरण चलने लगे, उसका फायदा उठाया और इनने बाल कटवा लिए। मैंने देखा, रात में देखा तो बाबू थी यार, बाबू। मैं बेबी थी एकदम, सुबह बाबू हो गया वो। मेरा दिमाग खराब। फिर मैंने समझाया उसको तो वो मेरे को कहने लगी कि बीबी का कमाल देखो, ये नया धमाल देखो, बाल कटवाने की चली है ऐसी चाल जी। मैंने जो मना किया तो हाल ये बना लिया, तो घर में कलह जारी वो हुई बबाल जी। कि मैं था सीधा साधा सच्चा, मुझको दिया यूं बच्चा, तुझसे मैं हारी और फेंका नया जाल जी। खुद बाल काटाई और आके गुर्राई, कोई नास मिटा मेरे काट गया बाल जी। खुद बाल काटाई। पत्नी बहुत दिमागदार होती है, एक एक प्रति आप लोगों के पास भी होगी सही। इतनी खतरनाक आइटम संसार का। मेरा महाराष्ट्र में शादी हुई, अंतर प्रांतीय, अंतर जाति विवाह तो देखे होंगे आपने। अंतर प्रांतीय शादी हुई महाराष्ट्र में, 250 किलोमीटर बारात गई सर, बस से गई जाट साहब जैसी आपकी गई थी। अपने राज्य में कोई नहीं दे तो बापड़े को जाना ही पड़ता, जाना पड़ा वहां पर। गया और अच्छी लेके लाया तो फिर वहीं से लानी पड़ी यार। तो वो है ना, वही फिक्स सीट, ड्राइवर के पीछे वाली फिक्स सीट रहती है जिसपे वीआईपी लिखा रहता है। बारात विदा करी, मैं भी बिल्कुल खिड़की की तरफ मैंने तलवार घुसाई, खिड़की की तरफ मैं बैठा है, पास में पत्नी रोए जाए, 150 किलोमीटर तक रोती रही। मैंने बोला यार घर छोड़ा, बाहर छोड़ा,
परिवार छोड़ा, माँ बाप बंधु सखा भगिन छोड़ छाड़, स्वाभाविक है रोना यार। थोड़ी आगे गाड़ी बढ़ी, 250 किलोमीटर के लगभग, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा तेरे को भूख लगी क्या, तू तो रोए जाए। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा प्यास लगी हो तो बोल। फिर रो जाए। फिर गाड़ी आगे बढ़ी। फिर मैंने पूछा कि और कोई कारण हो तो बस रुकवाऊं। फिर रो जाए। फिर गाड़ी आगे, मैंने दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ए, कब से रोए जा रही, घबरा जाएगी पगली, क्या हो गया तेरे को? तो बोले मैं खिड़की की तरफ बैठूंगा। इतना खतरनाक आइटम होता, पत्नी ऐसा जीव होता है। मैंने फिर समझाया, मानी नहीं। एक 150 रुपये का बाल कटाने के बाद डब्बा लिए लाली पाउडर का, 3-4 फुए उसके अंदर, 2-3 ट्यूब, 2-3 ब्रश, लाली लगाए होठ पे, तो एक टिप का यहाँ भी धरे दाढ़ी में। मैंने कहा यो कहीं करे, मानी। फिर मैंने समझा, मैंने कहा सारी का श्रृंगारी का जी और गोरी नाई का जी, यूं तो रंगमंच वाला खेल बन जाओगी कि बाल ढाल चाल गाल मायावती सा कमाल, तोड़ के नकेल को ब्लू वेल बन जाओगी, किट्टी की बिंदी काली काली काजल लगा निराली, चटपटी चाट तीखी भेल बन जाओगी। गोरी प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी बात गोरी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन जाओगी। गोरी प्यारी प्यारी छोरी। अब आपके अंदर के जीव भी मर गए हैं सब, क्योंकि 2-3 दिन से ठुका रहे हो आप यहाँ पे। रोज कोई भजन संध्या तो कोई काय की संध्या तो अबे ना, मैं जान रहा हूँ तुम मन मार के बैठे हो यहाँ पे, पर गारंटी है कि तुम ही जाओगे, मैं नहीं जाऊँगा। धीरे धीरे तुम ही जाओगे। कोई मोबाइल कान पे धर के गायब हो रहा है तो कोई क्या कर रहा है, तो मैं जानता हूँ टोटके, मैं भी कई जगह से भगाऊँ। पूरे पेतरे सारे मेरे को मालूम है। अभी तो इतनी थकान दिख रही कि ये नगर पंचायत यदि तुम्हारे लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था भी रख देती तो भी नहीं टिकते तुम, क्योंकि तुमने कल वो डांस नहीं उतरा तुम्हारे दिमाग से अभी तक जो यहाँ रखा था। तो हमको क्या जानो, तुमने अब सोचा होगा यार वो भाई यही तो नाचेगी, पर वो तो गा के चले गई। तुम उसी आशा में बैठे रही। आधे साफ हुए जैसे ही गई वो, हुर्र से उड़ निकले। मैंने कहा क्यों यार? बोले यार इसको कहते हैं कवि सम्मेलन, ये कोई दम है कि डांस ने वांस ने कहीं भी नहीं बता। चली मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ ना, तुम इधर बाहों में आ जाओ ना उधर चले, ये नहीं जमता। डायरेक्ट लाइव प्रसारण देखने वाले लोग इनके बाहों में आ जाए, इधर आ जाओ उधर, ऐसी लालच में नहीं फंसे हैं। नया गांव के लोग बॉर्डर पे रहते हैं, बॉर्डर पे। हाँ, ये तो सब जानते नहीं टोटके की कौन सी गाड़ी कैसे पार होगी, सब जानते हैं टोटके। मैं भी जानता हूं। मैं फिर कुछ ताबीज अपने कंठे में से मैं बोल रहा हूं कि इतनी हालत खराब हो गई, संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं। सर बताई थी उस लड़के ने आपसे बात कि आज ये कंडीशन हो गई है कि पिंकी अपने बाप के पहचान में नहीं आ रही है। तन पे कपड़े घटने और मुंह पे लपेटे जा रही है। 1.5 मीटर में पूरे वस्त्र और 5 मीटर कपड़ा केवल मुंह पे। इस स्थिति में देखते हैं, मैं जैसे रतलाम से चिलचिलाती धूप थी, आज रतलाम में मैं आया, मैंने देखा स्कूटी पे एक बाला, मुंह पे कपड़ा लपटा हुआ, कपड़ा यहाँ तक के सिलाए, धूप तेज, इधर से फंसाया मोजा, जुराब। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई इसको यहाँ से यहाँ तक सिलवा लेती तो इसको इधर से इधर फंसाने की जरूरत ही नहीं रहती। अब तेरे को क्या जरूरत थी कि तू उस बचे हुए कपड़े में टेलर की 2 चड्डी सिलवाए? मैं कह रहा हूं ना आपसे, जैसे आया नीमच के वहां टर्न मारा तो एक अम्मा आ गई, बच्चे को गोदी में लेके बोला सो जा प्यारे डिप्लोमा, चांद सितारे डिप्लोमा, आंख के तारे डिप्लोमा, नींद में खोजा डिप्लोमा। मैंने रोका, ड्राइवर रोक। अम्मा के पास गया। मैंने अम्मा जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग पूरा देश देखा मैंने, धन्नालाल, हीरालाल, पन्नालाल, चिंटू पिंटू, रिंटू पिंटू पिक्कू, सारे नाम सुना, डिप्लोमा नाम नहीं सुना। किसका बच्चा? बोले अपनी पिंकी का। मैंने कहा कैसे है? बोले कहीं नहीं हो, 2 साल पहले बंबई गई थी पिंकी डिप्लोमा करने। उसको तो नहीं ली, इसको ली। कि संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग नहीं होती। व्यर्थ में संस्कारों को ढूंढने की कोशिश क्यों करता है? घर संस्कारों का विश्वविद्यालय होता है। क्या हो गया? कोई लाइव करना है क्या? संस्कार किन में रहना चाहिए, किन में था, यहाँ की यात्रा करवाता हूं मैं आपसे।
मोबाइल इतना लोगों के दिल दिमाग में चढ़ गया कि आप मरणासन्न स्थिति की भी लोग मोबाइल की एक्टिविटी में बात करने में गए, बा साहब मर गए। मेरे गांव में डोकरे बा, मैं और राजकुमार बादल दोनों हम वहाँ बैठने गए, प्रतिष्ठित थे व्यक्ति। मैंने भी तम्बाकू वमाकू बाहर थूक दी, चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन से ऐसे कर लिए, थोड़ी देर तक तो मालूम ही नहीं पड़ा कि बा साहब इसके मरे कि मेरे मरे। वैसा गया गुन गप्प, बिल्कुल सफ़ेद चादर ऐसी बिछी हुई, ऐसी प्लास्टिक की कुर्सी, कुर्सी पे डोकरे बा का फोटो, प्लास्टिक का हार और आलू में 2 अगरबत्ती लगी हुई। मैंने भी गहरी गहरी सांस ली। माहौल ऐसा ही जैसा अभी यहाँ पे है। बा साहब बैठो नहीं, बा साहब अब थोड़ी देर तो और बैठो, क्या ही करोगे, रात 3 बजे घर जाएंगे। नहीं बातें 8 बजे भी जाता तो कहीं नहीं करी पाता था, आप कहीं कर लोगा। बैठो 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 बैठो, अभी चाय नहीं, बैठो। अरे यार बुजुर्ग व्यक्ति होनू महफिल में तो महफिल का माजना नहीं रहे यार। बैठो आप, बैठो। तम्बाकू मको थोड़ी, हाँ हाँ बस बिल्कुल दमदम करो। अब कहीं काम नहीं, प्रभात फेरी वाला निकल जाएगा थोड़ी देर बाद, वहाँ कहीं नहीं बने अब। डोकरी 2 घंटों दरवाजो खोलने में लगे जगह, तो कोई बात नहीं। पर वो ऐसी माहौल ऐसे ही जैसा यहाँ ये गया, वो छोरा आया जिनने दाग वाग देते ना, वो सफ़ेद कपड़े में लपटाओ, बाटी वाटी फंसा के दम से बैठा। मैंने इससे पूछा, राजकुमार भैया से, मैंने कहा क्या बा साहब का छोरा एक ही यार, ये क्या कहीं करे हो? तो बोले यो कहीं करते तो डोकरो ही नहीं मरतो, कहीं नहीं करेगा, बाटियाँ खाए खाली बस। हमने पूछा धीरे धीरे, सर मरणासन्न स्थिति मोबाइल की एक्टिविटी में बताया। मैंने कहा क्या हो गया था यार? बा साहब जाने जैसे तो नहीं थे बिल्कुल, कैसे निकल गए एकदम? बोले क्या बताएं यार, पीस पुराने थे, बात ज़्यादा सेव करते थे तो बार बार हैंग होते थे। परसों इनकी छुट्टी कराई, और परसों तो बिल्कुल नेटवर्क में थे, 3 बजे और एकदम से इनकी आउटगोइंग बंद हुई। तो कहा हमारे यहाँ चौपाटी पे पाटीदार डॉक्टर साहब है और उनसे एक टॉपअप डलवाया। तो थोड़ी देर बाद तो इनकी इनकमिंग भी चले गई यार, बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो गए, नो वाइब्रेशन। अब मरते मरते बा साहब ने जो पलक झपके उसका चित्रण कर रहा पट्टा। बोले हालांकि इनने 3-4 मिस कॉल जरूर मारे, पर इनकी कलाई उठा के देखी तो यार इनकी वैलिडिटी बिल्कुल समाप्त लगी यार। बढ़िया भाई बढ़िया। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा और बोले बेटा यार आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया यार ये। वहां भी नहीं मान रहा पट्टा, मुर्दों के नाक कान में जो रुई फंसा देते हैं उसका चित्रण कर रहे हैं। मैंने कहा फिर क्या करा यार परमानंद? बोले कहीं नहीं यार, इनके ब्लूटूथ बंद करा और लगा, नहीं तो फालतू वायरस फैलाते यार। एक बार जोरदार ताली बजा दो, मैं भी ऐसे कर लेंगे, बस बस इतनी बहुत, मत टूटो। क्यों काका? हाँ मत पूछो, नहीं बड़ा भाव 60 का, हमारे यहाँ भी सफेद है। 60 में ये नहीं, सब दूर सफेद का रेट 60 ही है। हमारे इधर भी 60 नहीं, इधर भी 60। यहाँ पे तुम्हारे यहाँ लोकल टैक्स एक्स्ट्रा है। ठीक, अरे दे दे चाबी, दे दे ना, कहाँ रखी है वो बता दे, 2 ही चीज करनी है बस खाली। हमारे यहाँ से शाम पड़े हो जाता है काम काज चालू। ये कह रहे नहीं भेरू जी न बाटियाँ नहीं है, न गीत गाए न गीत बजा, नहीं। हमारे यहाँ भेरू जी की हाजिरी में कहीं नहीं लगता, लाल या सफेद। भेरू आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले मिलेंगे, चाहे जहाँ देखो उधर भेरू, कोई वहाँ भेरू तो कोई यहाँ भेरू, तो मतलब समझे नहीं पड़े सर। आपके यहाँ बना होता है, बना उनको बोलते हैं जो अच्छे राजपूती लोग होते हैं, जो खानदानी लोग होते हैं, जो किसी राजा रजवाड़े के वंशज होते हैं, उनके घर में बना ऐसा बोला जाता है। और हमारे यहाँ बना शाम के 5 बजे बाद बना ही बना। ले पकड़, ये है तू। लाल ढक्कन वाले के हैं? नहीं, ये वर्दी चंद जी मीणा साहब की ओर से इस कथा के अंदर 100 रुपये भेंट होते, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। मतलब अरे मैं तो जात से ब्राह्मण ही हूँ, भगवान की कसम। सुख समृद्धि ऐश्वर्य सुख और बनाते रहे आपको, बहुएं
रोटियां भी दे और तुम्हारा छोरा झूला बांधे, झूला पे झूला बांधे घर में, तो ये वाले आशीर्वाद अपन दे। अब इसके मुंह के खून लग गया, अब इसके मुंह के खून लग गया, आधा घंटा हो टिके। आधा घंटा ऐसे सो आए तो मैं तो 3 दिन नहीं जाऊं, ऐसे सो आए तो मैं 3 दिन खसकू नहीं, जाने की तो बात छोड़ो, वो करने भी नहीं जाऊं जो जरूरी है, छोड़ो ही नहीं है। पंडित जी, शर्मा जी, साउंड वाले बहुत जोरदार साउंड है आपका, इसमें निसंदेह कोई बात नहीं, तुम्हारा नेटवर्क भी बढ़िया है, इनने जितने भी मेले वेले लगते हैं इसको कैप्चर कर रखा है, और अच्छा सुलझा हुआ आदमी है। भैया पंडित जी प्रणाम आपको। और मैं ये कहना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था मैं, बना हमारे यहाँ 5 बजे बाद बना ही बना, बना बनने में कहीं नहीं लगता। क्या लगे मैं बताता हूँ ट्रीटमेंट। 2 डिस्पोजल, 2 डिस्पोजल 60 की सफेद, 1 सिगरेट, 5 का चना, तैयार हुई गया बना। बढ़िया बढ़िया। वो कहीं नहीं बना, बनने में क्या लगे। देखो 3 आदमी बैठे, एक अगले के रख बना, तो उससे के तू बना, तो वो उससे कह रहे तू बना, अब फिर दोनों ही बना, तो कहीं भी नहीं लगता ऐसा अपने को। बोल कोई बहुत ज्यादा चीजें लाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि संस्कार किन में रहना चाहिए और किन में था, यहाँ की यात्रा करवाता हूं मैं आपको। अभी एक नया यंत्र आया है मोबाइल के साथ, फ्री कान घुसड़ यंत्र। हम ट्रेनों में बसों में यात्राएं करते हैं, गर्भवती महिलाएं खड़ी रहती है पर पट्टे सीट नहीं छोड़ते मुस्टंडे। कान घुसड़ यंत्र को मोबाइल में फंसाते हैं, कान में लगाते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तब कहना पड़ता है यही कहना पड़ता है कि भूल जाना पड़ता है इसके लिए। फिर यह कहना पड़ता है कि नाते रिश्तेदारी में, घर की फुलवारी में, सफर में, ट्रेन में, मुंह बोली बहन में, बिटिया सयानी में और घर की बहू रानी में जीवन के प्रति कुछ सार होना चाहिए और इनमें संस्कार होना चाहिए। नहीं तो पिंकी जाई डिप्लोमा करने, डिप्लोमा लाई नहीं, पूरी डिग्री लिया है। ऐसी स्थितियां हो गई है सर। मैं बता रहा हूं ना आपसे कि पूछो मत कि आदमी की यह स्थितियां किन में रहना चाहिए, संस्कार किन में रहना चाहिए, यहां की यात्रा करवाता हूं मैं आपको। कि राम के कर्तव्य पालन में, भरत के त्याग में, तप में, मीरा के प्रेम में, अरुणी की गुरु भक्ति में, दधीची के दान में, कृष्ण के अनासक्ति योग में संस्कार की पूर्णता के दर्शन होते हैं। जीवन रथ का सारथी संस्कार हमारे मूल्यांकनों की कसौटी होता है और संस्कार गरीब की रोटी होता है। बस हो गया। तुम जितने 3 लोग संस्कारवान हो मेरे को पहले से मालूम है। इनमें संस्कार नहीं, इतनी बजा रहे, कोई बात नहीं, अब चलेगा। हो बना लो, बना लो, सब बनाए बड़े बड़े यहाँ पे। मैं एक आखिरी छंद पढ़ता हूँ और अपने आप का विसर्जन करवाता हूँ। राजकुमार बादल बड़े गीतकार हैं देश के, वास्तव में बड़े ही है। बोले ऐसा दिखे तो क्या वो आज का बीज थी तो इनने कुछ लिया नहीं, बीज पाल ली, नहीं तो भन्नाटे में रहता नहीं, तुम्हारी कसम फोड़ देता। अरे वारे शेरो, मैं छंद पढ़ना चाहता हूं कि जब से लोहे के सिक्के आने लगे लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे। अभी नहीं मिलेगी चुंबक, मत जाए। जब से लोहे के सिक्के आने लगे लोग जूतों में चुंबक लगाने पर। मैंने एक पट्टे से पूछा, मैंने क्या हो रहा है? बोले सोर्स ऑफ अर्निंग। मैंने कहा इनकम का साधन ये कैसे? बोले ऐसे। मैंने बता कि आदमी की, सुनिए सर, कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दीनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित नए सीन देते हैं। ती पूरा सदन पढ़ा लिखा बैठा है, 3-3 बरस की बच्चियां। ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूंगा मैं। कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दीनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित नए सीन देते हैं। कि तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके 13वीं के भी परोसे 3-3 लेते हैं। और लालच के चुंबकीय जूते पाँव में फंसा के शव यात्रा पे लुटाए हुए सिक्के बीन लेते हैं।